हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन हमें शुरू से शुरुआत करनी है ताकि हम लोग की फाउंडेशन जो है वो बिल्ड हो। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग वन लाइनर पॉइंट्स, फिर से MCQs और समरी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन लाइनर पॉइंट्स से। वन लाइनर पॉइंट्स में क्या है, पहला पॉइंट्स है कि इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इतिहास में 4 प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं: क्या, कहाँ, कैसे और कब। पुरातात्विक, पुराने औजार और वस्तुएं खोजते हैं। ठीक है, इतिहास, हिस्टोरियन लिखित प्रमाणों का अध्ययन करता है। पांडुलिपि क्या है, तो पांडुलिपि ताड़ के पत्तों और भोजपत्र पर लिखा जाता है। ठीक है, अभिलेख पत्थर और धातु पर खुदे लेख होते हैं। ठीक है, अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख जो है वो धातु या फिर पत्थर, किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ जो ये होता है उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। लोग नदियों के पास बसना अधिक पसंद करते हैं। नर्मदा घाटी में प्रारंभिक मानव रहते थे। इतिहास जानने के लिए प्रमाण बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना प्रमाण, बिना साक्ष्य के हम लोग किसी भी तरह का इतिहास का हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, सहायक नदियों वे नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियों को मिलकर एक सहायक नदियाँ बनती है। ठीक है, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी जो है वो सोन है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। मगध वर्तमान बिहार में स्थित है। मगध के शासन बहुत शक्तिशाली थे। मगध राज्य लगभग 2500 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। दक्षिण एशिया को प्राय उपमहाद्वीप का कहा जाता था। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका दक्षिण एशिया में आते हैं। ये सब सारे देश जो होते हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत के बाहर से भी लोग यहाँ आकर बसे। ठीक है, यात्राओं से लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। लोग काम, व्यापार, शिक्षा और धार्मिक कारणों से यात्रा करते थे। व्यापारी जहाज़ों और कारवा से व्यापार करते थे। धार्मिक गुरु गांव जाकर शिक्षा देते थे। इंडिया शब्द इंडस नदी से निकला है। संस्कृत में इंडस नदी को सिंधु कहा जाता था। ठीक है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहा था, तो इंडिया कहा था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत का नाम पहले एक जन समूह के लिए प्रयोग होता था, बाद में भारत का नाम पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा। हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि ताई पत्र या भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। मैन्यू का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, कई पांडुलिपि जो है कि कई पांडुलिपियाँ कीरों द्वारा नष्ट हो गई। ठीक है, पांडुलिपियाँ प्राय मंदिरों और विहारियों में मिलती है। पांडुलिपि में धर्म, विज्ञान, चिकित्सा और राजाओं का वर्णन मिलता है। शिलालेख कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। शिलालेख पत्थर या धातु पर खुदवाए जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब अशोक के अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, अशोक का अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान से मिला है। लेखों का उद्देश्य शासकों के आदेश लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्ववेत्ता औजार, हथियार, बर्तन और गहनों का अध्ययन करता है। पुरातत्ववेत्ता जो है जानवरों की हड्डियों से भोजन की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जले हुए अनाज के दाने लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता था। ठीक है, और इतिहासकार स्रोतों की सहायता से इतिहास लिखते हैं। ठीक है, वो बिना स्रोत, बिना साक्ष्य के इतिहास नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो स्रोतों के ये से लिखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, स्रोतों में पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातात्विक वस्तुएं आती हैं। अतीत सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है। ठीक है, सभी लोगों का अतीत अलग अलग होता है। ठीक है, राजाओं के जीवन के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। साधारण लोगों के जीवन की जानकारी जो है कम मिलती है। ज़्यादातर जानकारी राजाओं, महाराजाओं के बारे में ही मिलती है। अतीत, BC का अर्थ ईसा पूर्व होता है और AD का अर्थ ईसा मसीह के बाद होता है। ठीक है, वर्ष गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। वर्ष की गणना जो है ईसा मसीह के जन्म के
बाद से की जाने लगी थी। आगे चलते हैं, वन लाइनर ख़त्म हुआ, अब आ जाते हैं MCQ पे। ठीक है, कुछ MCQ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि सहायक नदी किसे कहते हैं। ए है जो समुद्र में मिलती है, जो झील में मिलती है, जो बड़ी नदी में मिलती है, जो पर्वत से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो बड़ी नदी में मिलती है उसको सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, सोन, कावेरी। तो नर्मदा, इसका आंसर होगा सोन। ठीक है, गंगा की सहायक नदी जो है वो सोन है। अब तीसरे MCQ पे चलते हैं। मगध किस नदी के दक्षिण में स्थित था। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंगा। ठीक है, मगध वर्तमान में किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, अब आ जाते हैं 5th पे। लोग नदियों के पास क्यों बसते थे। लोग नदियों के पास क्यों बसते थे। मनोरंजन के लिए, पानी और भोजन के लिए, यात्रा के लिए, व्यापार के लिए। तो आंसर होगा बी, पानी और भोजन के लिए। नर्मदा घाटी क्यों प्रसिद्ध है। व्यापार के लिए प्रसिद्ध, प्रारंभिक मानव निवास के लिए, युद्ध के लिए, पर्वतों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक मानव निवास के लिए। ठीक है, चलिए अब संक्षिप्त सारांश देखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी कैसे देता है। इतिहास में हम 4 मुख्य प्रश्न पूछते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अतीत को जानने के लिए पुरातात्विक प्रमाण, औजार, बर्तन और लिखित प्रमाण, पांडुलिपि, अभिलेख का उपयोग किया जाता है, तभी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लोग प्राचीन में नदियों के पास रहते थे क्योंकि वहाँ पानी, भोजन और खेती की सुविधा होती थी। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि मानव जीवन समय के साथ कैसे बदला। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे।